Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture 5 of set theory, mathematics and statistics. तो that is applications of set theory. तो एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी को पढ़ने के लिए आपको पहले पढ़ना है एक फार्मूला एक याद रखना एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मुझे बताओ एन ऑफ ए यूनियन बी जो है ना ये कैसे आता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन का याद रखना एन होता है ऑर्डर। ऑर्डर मीनस ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं वो होता है किसके बराबर ए में कितने एलिमेंट्स हैं ऐड करेंगे बी में कितने एलिमेंट्स हैं और सब्ट्रैक्ट करेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है तो वो आता है किसके बराबर। अगर हम यहाँ से चेक करेंगे बाय वेन डायग्राम दिस फॉर्मूला ए बी। ठीक है ना। देखो ए यूनियन बी मैंने कल भी कहा था कि ए यूनियन बी का पोर्शन कहाँ से आता है तो ये है ना ये पोर्शन होता है कौन सा पोर्शन ए यूनियन बी। ठीक है ना। तो जितने भी एलिमेंट्स इस शेड में आएंगे दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब मुझे मसला है कि एन ऑफ ए का मतलब है कि अगर ए में जितने एलिमेंट्स है वो काउंट करेंगे तो ए यहाँ से ठीक है तो हो गए ये ए के एलिमेंट्स काउंट हो गए और एन ऑफ बी मीन्स बी के एलिमेंट्स काउंट करो आप तो ये यहाँ से आता है। आपको कुछ समझ आ रहा है। जब मैंने कहा एन ऑफ ए विच मीन्स जब मैंने यहाँ से सर्कल दिया तो इसमें ये जो कॉमन पोर्शन है ना ये आ गया। ठीक है तो जब मैंने बी कहा तो फिर से जब मैंने सर्कल दिया तो यहाँ से जो कॉमन पोर्शन है ना ये फिर से काउंट हो गया विच मीन्स ये जो कॉमन पोर्शन है ये 2 बार काउंट हुआ। तो इसीलिए हम एक बार इसको माइनस करते हैं। ठीक है तो इसीलिए जो फॉर्मूला है दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है तो अब हम एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन एग्जांपल फर्स्ट जो है ना दैट इज इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए यूनियन बी हैज 18 एलिमेंट्स and A has 8 elements, B has 15 elements, how many elements does A intersection B have। देखो हमारे पास सोल्यूशन जो है ना वो क्या है A एंड B दो सेट्स हैं सच दैट A यूनियन B जो है ना इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 18 एलिमेंट्स। A यूनियन B हैज टोटल एलिमेंट्स 18 है तो A यूनियन B हैज 18 एलिमेंट्स विच मीन्स क्या हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं ना ऑर्डर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 18। और क्या है A has 8 elements, A has 8 elements means order of A is equal to 8। B has 15 elements which means n of B is equal to 15। how many elements does A intersection B have which means n of A intersection B जो है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इसको ऑर्डर कितना है। तो अभी आपने देखा फार्मूला तो फार्मूला क्या था A यूनियन B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B which implies n of A union B कितना है 18 is equal to n of A 8 and n of B plus 15 minus n of A intersection B जो कि हमें निकालना है which implies 18 is equal to 8 plus 15 that is 23 minus n of A intersection B which implies 18। ये जो 23 है आपको पता ही होगा इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड विच बिकम्स माइनस 23 इज इक्वल टू माइनस A intersection B which implies 18 minus 23 is minus 5। 18 minus 23 is minus 5 is equal to minus n of A intersection B minus minus कैंसल तो n of A intersection B किसके बराबर आ गया n of A intersection B is equal to 5। this completes your example first। मगर
अगर आपको एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, अगर दो सेट्स थे तो ये भी ठीक चलेगा, इसको भी हम 1 मिनट में कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर 3 सेट्स होंगे ए बी और सी, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा वहाँ पे जो फार्मूला है अगर इस तरीके से करेंगे वहाँ पे बहुत बड़ा फार्मूला बनेगा जो कि हम 1 मिनट या 2 मिनट में जल्दी हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट ये आपको समझ आया होगा। हम करेंगे इन क्वेश्चंस को, चाहे हमारे पास 2 सेट होंगे 3 सेट्स होंगे, अगर हमारे पास 4 सेट्स भी होंगे एट अ टाइम, हम उनको वेन डायग्राम से करेंगे विद इन सेकेंड्स, ठीक है। देखो वेन डायग्राम से इनको कैसे करते हैं। ए एंड बी क्या है, 2 सेट्स है ना, तो पहले हम 2 सेट्स बनाएंगे। देखो कैसे, ए एक सेट है और बी, ये वेन डायग्राम है ए और बी की। तो ए यूनियन बी जो है ना, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं याद रखना 18। ए यूनियन बी मीन्स जो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे, जो यहाँ पे बीच में होंगे और जो यहाँ से होंगे, वो कितने हैं टोटल 18। एक बात याद रखना, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होता है। इंटरसेक्शन मीन्स ये ए और बी का जो सर्कल है ना, ये कॉमन है इनके बीच में, जिसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट इस इंटरसेक्शन में आएगा हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, विच मीन्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो छोड़ो फिलहाल। और कल भी मैंने कहा था ये जो यहाँ से क्रीसेंट बनता है विदाउट दिस इंटरसेक्शन, ये यहाँ से ये जो है ना ये पोर्शन विदाउट दिस, तो ये ऐसा पोर्शन है जो कि ए का है, जो कि ए का है, या जिसमें ए के एलिमेंट्स आते हैं मगर वो जो एलिमेंट्स है ना वो बी के नहीं है। तो सपोज अगर मैं इसमें एक एलिमेंट उठाता हूँ बीच में इंटरसेक्शन में, ये ऐसा एलिमेंट है जो ए का भी है और बी का भी है, ठीक है, तभी हम इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट उठाएंगे इस क्रीसेंट में किसी भी जगह, यहाँ से आपकी मर्जी, तो वो ऐसा पॉइंट होगा जो कि ए का होगा, मतलब ए के सर्कल में है और वो बी का नहीं है। तो हम इस पोर्शन को फिर क्या कह सकते हैं कि ए माइनस बी। याद रखना ये जो यहाँ से पोर्शन होता है ये होता है ए माइनस बी। फिर यही बात है ना, सिमिलरली वी कैन से दिस पोर्शन, ये जो यहाँ से पोर्शन है दिस क्रीसेंट, तो हम इसको क्या बता सकते हैं, बी माइनस ए। ऐसा एलिमेंट यहाँ पे होगा जो बी का होगा और ए का नहीं होगा, तो बी माइनस ए। याद रखना ये 3 पोर्शंस मिला के ए यूनियन बी बनाते हैं। ए यूनियन बी मीनस टोटल, यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे एलिमेंट्स, यहाँ से ऐड करेंगे, तो वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, रखा आपने याद। तो सबसे पहले जो पॉइंट है दैट इज ए यूनियन बी में 18 एलिमेंट्स हैं। जरा देखो कैसे, यहाँ से ए यहाँ से बी, अगर हम काउंट करेंगे टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे वो टोटल होंगे 18। साइड में रख लो क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि इसमें कितना है इसमें कितना है और इसमें कितना है, तभी मैंने साइड में रखा। ए हैज़ 8 एलिमेंट्स, ये हमें पता है कि ए हैज़ 8 एलिमेंट्स विच मीन्स अगर हम ए का जो सर्कल है ना कहाँ से है दिखाई देता है, तो यहाँ से है, ठीक, यहाँ पे अगर हम यहाँ से जितने भी पॉइंट्स हैं ना इस सर्कल में अगर हम वो काउंट करेंगे वो टोटल 8 ही होने चाहिए, 8 के अलावा एक भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर लिखता हूँ कि इस सर्कल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ 8 होंगे। बी हैज़ 15 एलिमेंट्स विच मीन्स बी का जो सर्कल है ना अगर वो हम काउंट करेंगे इसमें सिर्फ 15 एलिमेंट्स होने चाहिए। बी का सर्कल कहाँ से, यहाँ से रखा आपने याद। इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे अगर वो हम काउंट करेंगे बी के पॉइंट्स वो सिर्फ 15 होने चाहिए। आया समझ। तो अब मुझे बताओ यहाँ से ए में कितने पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स मीन्स एलिमेंट्स। ए में कितने एलिमेंट्स हैं 8, बी में कितने एलिमेंट्स हैं 15। अगर हम काउंट करेंगे पहले ये 15 प्लस 8 कितना होता है 23, याद है ना, 15 प्लस 23। मगर यहाँ से तो क्वेश्चन में है कि टोटल एलिमेंट सिर्फ कितना है ए यूनियन बी में 18, मगर अगर हम ये दोनों काउंट करते हैं तो 23 बनते हैं, तो ज़्यादा कितना है, तो आप काउंट करो 18 से 23 कितना ज़्यादा बनता है 5। वो जो 5 एलिमेंट्स है ना वो जब भी आप काउंट करोगे ए यूनियन बी और बी, अगर ए और बी जो है ना इनके एलिमेंट्स काउंट करके इससे ज़्यादा आते हैं, तो कितने ज़्यादा आते हैं, वो जो पॉइंट्स है ना वो आप किस में लिखो इंटरसेक्शन में। तो इस वक्त जो हमारा ऐड हुआ तो ये 23 हैं, तो 23 जो हैं टोटल कितने हैं 8, तो ज़्यादा कितने हैं 5, वो आप यहाँ पे लिखो इंटरसेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि अगर ए के सर्कल में 8 एलिमेंट्स हैं तो
5 तो हो गए। 5 का हमें पता चला कि 8 में से जो 5 एलिमेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन में है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बाकी कितने बचे 3, तो वो यहाँ से किसी जगह होंगे, यहाँ पे आपकी मर्जी है कहाँ पे आप, ठीक है। तो यहाँ पे होंगे कितने पॉइंटर्स, 3 पॉइंटर्स, ठीक है ना। तो आपने याद रखा कहाँ पे, ये जो क्रीसेंट है ना इसमें कितने पॉइंट्स हैं 3, इंटरसेक्शन में कितने आ गए 5, ठीक है। अब बात करते हैं बी की। तो बी में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 15, बी में टोटल एलिमेंट्स 15 है। तो अगर बी में 15 एलिमेंट्स हैं तो बी का मतलब है कि बी के सर्कल के अंदर, बी के सर्कल के अंदर 5 भी आता है, याद है ना। तो अगर 5 भी आता है तो 5 का पता तो चल गया है हमें। तो अब बचे कितने, सिर्फ 10 एलिमेंट्स। तो 10 एलिमेंट्स होंगे कहाँ से, यहाँ से। तो ये जो इंटरसेक्शन के बगैर जो पोर्शन बनता है इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 10। तो अगर अब आप काउंट करोगे, ज़रा देखो 10 + 5 दैट इज 15, 15 + 3 दैट इज 18। तो 18 कितने हैं, 18 टोटल एलिमेंट्स है ना जो हमने पहले ही कहा था। अब मुझे बताओ निकालना क्या है। तो ए इंटरसेक्शन बी हैव, विच मीन्स के ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ये जो कॉमन पोर्शन है ना इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 5 है ना। तो आंसर इज 5। अगर आपका ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे होता, एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, मैंने पहले ही कहा इस पोर्शन को क्या कहते हैं ए माइनस बी विदाउट दिस इंटरसेक्शन। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो आंसर आता 3। तो अगर आपके पास क्वेश्चन होता बी माइनस ए, बी माइनस ए में ऐसे एलिमेंट जो बी के हैं और ए के नहीं है, बिलोंग्स टू बी बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो कौन से एलिमेंट्स है, ये जो 10 है ना ये बी के हैं और ए के नहीं है, तो विच मीन्स आंसर इज 10, ठीक है ना। तो एग्जांपल फर्स्ट। ये जो एग्जांपल सेकंड है ना, एग्जांपल सेकंड क्या है, इफ ए एंड आर आर टू सेट्स, ए और आर जो है ना वो क्या है, दो सेट्स। जरा बनाऊं जल्दी ऐसे, ए एंड आर टू सेट्स सच दैट ए हैज़ 21 एलिमेंट्स। ए में कितने एलिमेंट्स हैं 21, मैंने कहा था डायरेक्ट यहाँ पे पुट नहीं करना, पहले ऊपर लिखना। ए हैज़ 21 एलिमेंट्स, आर हैज़ 32 एलिमेंट्स, आर हैज़ 32 एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, ए के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना काउंट करके वो सिर्फ 21 आते हैं, आर में जितने भी पॉइंट्स हैं काउंट करके वो 32 आनी चाहिए। और ए इंटरसेक्शन आर, ए इंटरसेक्शन आर का पोर्शन कहाँ पे है, बीच में ना। ए और आर में जो कॉमन पोर्शन है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 11, मतलब हम ये डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ए यूनियन आर हैव। तो ए यूनियन आर जो है ना टोटल करके यहाँ पे 3 पोर्शन है ना, मैंने पहले ही कहा था ये पोर्शन, बीच का पोर्शन और ये पोर्शन, तो जो बनते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स टोटल आएंगे। तो बताओ मुझे ए में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए 21। तो ये जो कॉमन पोर्शन है ना ए का भी है ना, तो अगर यहाँ से 21 है तो फिर यहाँ पे कितने आने चाहिए 10, क्योंकि 10 और 11 को काउंट करके 21 बनता है। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के सर्कल में हैं। तो ज़रा आप देखो ए का सर्कल और ऐड करो इन दो को, क्योंकि ये दोनों ए के सर्कल के अंदर आते हैं। तो ए दैट इज़ 10 + 11 दैट इज़ 21, तो ए में आएंगे। अब ये जो 11 है ना आर का भी है, तो अगर आर में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 32, 32 - 11, ठीक है। 2 - 1 दैट इज 1, 3 - 1 दैट इज 2। तो अब ये जो आर का पोर्शन है ना यहाँ से, तो कितने एलिमेंट्स आते हैं 21। मैंने क्यों लिखा 21 में, ये कॉमन, ये जो कॉमन है ना कॉमन माइनस क्यों करता है। तो अगर आप अच्छे से देखोगे 32 आने चाहिए, तो 32 जब हम ये काउंट करेंगे 11 प्लस जब हम इसको और 21 यहाँ पे पुट करेंगे तो तब ये बनेगा क्या 32। अब ये काउंट करो टोटल जल्दी जल्दी, 10 + 11 दैट इज 21, 21 + 21 दैट इज 42 आपका आंसर। क्योंकि ये तो होता है ना ए यूनियन बी होता है टोटल इन सर्कल्स का, वो कितने एलिमेंट्स हैं 42। अगर आपको क्वेश्चन होगा कि ए माइनस आर में कितने एलिमेंट्स हैं, ए माइनस आर में वो कितने 10। अगर आपका क्वेश्चन होगा आर माइनस ए कितना 21, ठीक है ना। तो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल सेकेंड। बस आज इतना ही, ठीक है। तो लेक्चर 6 में हम आगे बढ़ेंगे इसी सेट थ्योरी में, ये जो एप्लीकेशंस हैं थोड़ा सा आगे कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो जिसमें हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेंगे एग्जांपल्स का और 3 सेट्स भी इंक्लूड करेंगे। तो कल का लेक्चर आप ज़रूर देखो। तो बस आज इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।